हेलो लवली लर्नर्स, मैं सरिता। आज हम एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आप पहले वो चैप्टर देख लीजिएगा ताकि आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार बेस क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा, वैसे तो जो 6th क्लास है पूरा का पूरा बेस पे ही डिपेंड करता है, हमारा पूरा बेस ही है ये। बट ये सेकंड चैप्टर जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे होल लाइफ में, जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब तक का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एंड ये मत समझिएगा कि आपने थोड़ा सा देख लिया एंड आपको समझ में आ गया, नहीं। क्योंकि ये सच में बेस है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही था कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप जब इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं सही कह रही थी। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पे आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे। ये जो ऐसे एक तो हॉरिजॉन्टल में लाइन जा रही है और एक ये जा रही है वर्टिकल वाली लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लाइन ही हमारी अक्षांश और देशांतर कहलाती है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले शुरू करते हैं चैप्टर का, क्या क्या लिखा हुआ है भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ये कह रही है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दी थी। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दी थी कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी है, और जो उसका मध्य वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। जैसे आपने मोटा पेट वाला आदमी देखा होगा ना, सॉरी अगर किसी का हो तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर वैसा जो पेट होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो हमारी पृथ्वी का भी जो पेट है थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी का आकार है। ठीक, इसके बाद ये लाइन कहती है कि यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। जो मैंने आपको यही लाइन बताई है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव जो है वो चपटा हुआ है, और जिसका मध्य वाला भाग है थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है ये वाली लाइन, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार। ग्लोब के विभिन्न आकार एवं प्रकार। तो ग्लोब का आकार कैसा होना चाहिए, जो बेस्ट ग्लोब का आकार कैसा होता है। तो इस लाइन में यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ग्लोब होना कैसा चाहिए। बेसिकली ग्लोब ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लिए कंफर्ट हो। ठीक है, ये नहीं कि बहुत बड़ा है जिसको आप कहीं पे भी कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं। ये भी नहीं कि वो बहुत छोटा सा है जिसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी लोकेशन क्या शो करा गया है। तो एक ग्लोब का एक मिनिमम आकार होना चाहिए, मतलब ऐसा आकार जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमें बेनिफिशियल रहे हमारे लिए, जिसको हम देख के समझ सके। तो ऐसा ही आकार ग्लोब का होगा तो वो बेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई परमानेंट आकार निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारे लिए जो अच्छा है, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आता है, तो वो ग्लोब का आकार अच्छा होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्लोब का यूज़ क्या होता है। ग्लोब का यूज़ बेसिकली हर एक पॉइंट को, हमारे ग्लोब के अंदर जो भी पॉइंट दिखाए जाते हैं, जैसे कि किसी भी देश को, किसी भी महाद्वीप को, किसी भी महासागर को, किसी भी अन्य पॉइंट को दर्शाने के लिए ग्लोब जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन लिखी हुई है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है ग्लोब के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर हम दूसरे वाले पैराग्राफ में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा सा कठिन होता है। गोले पे हम कैसे कैसे करेंगे, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए, हमें एक आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ कहाँ पर है, तो उस आइडिया को निर्धारित करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब का यूज़। चलिए, इसके बाद एक थोड़ा सा लाइन यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आप देखिए, ये लिखा है, एक सुई
ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जब आपने कभी ग्लोब देखा होगा या आपके घर में ग्लोब होगा, जो स्टैंड वाला ग्लोब होता है ना, आप उसमें देखेंगे कि एक सुई टाइप की डली होती है और उस सुई से ही हम मतलब उस सुई एक पॉइंट बन जाती है वो, और उसी सुई के चारों ओर वो ग्लोब नाचता रहता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी में ये इमेजिन किया जाता है, ये एक असल में रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। जो अक्ष रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम मान के चलते हैं कि वो एक छोटा सा पॉइंट है, एक ऐसा लाइन है जिसके चारों ओर जो पृथ्वी है वो उस पॉइंट को निर्धारित होकर, इस पॉइंट पर निर्धारित होकर गोल गोल घूमे जा रही है। ठीक है, तो उसी रेखा को अक्ष कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए। चलिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये डायग्राम अच्छा है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये एक तीर सी जा रही है अंदर ऐसे क्रॉस करते हुए, तो ग्लोब के अंदर दिखेगा नहीं, और ये यहाँ पे ऐसे कट होके बाहर निकल रही है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो तीर है, वही है हमारा अक्ष। ठीक है, तो ये आपको अक्ष क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट जहाँ से जो कील है हमने घुसेड़ी, और ये वाला पॉइंट जहाँ से हमने उस कील को निकाला। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा कहलाता है उत्तरी वाला पोर्शन, और ये वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला जो पॉइंट है, ये हमारा कहलाता है दक्षिणी। तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक्चुअल में ध्रुव कहा जाता है, इसका एक नाम है ध्रुव। ठीक है, तो इसी को जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ से हमने कील को अंदर डाला है, तो वो कहलाता है हमारा उत्तरी ध्रुव, एंड जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ से हमने कील को निकाला है, वो कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अक्ष है, अक्ष वाली जो ये रेखा है, ये हमें दो पॉइंट देती है। एक तो हमें देती है ये उत्तरी ध्रुव बताती है, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें बताती है दक्षिणी ध्रुव के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। भाई एक लाइन होती है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखिए आप, इस वाले ये गोल सा बना हुआ है ग्लोब की आकृति का, पृथ्वी की आकृति एक्चुअल में बनाई गई है। यहाँ पे अगर ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये विषुवत वृत्त की है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त आपने अपने वर्ल्ड के मैप में देखा होगा, एक लाइन जाती है, एक रेखा जाती है जो डॉटेड लाइन होती है, और वो एक 0 डिग्री पे जाके मिलती है। ठीक है, तो वो 0 डिग्री वाली जो रेखा होती है ना, वही रेखा, उसी रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। एक्चुअल में इस रेखा की विशेषता क्या होती है? इस रेखा की विशेषता ये होती है कि ये हमारे पूरे पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड कर देती है। मीन्स कि ये जो विषुवत रेखा होती है, ये हमारे पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में होती है। विषुवत वृत्त होती है एक्चुअली, विषुवत रेखा नहीं, विषुवत जो वृत्त होता है, विषुवत वृत्त हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ये भी विषुवत वृत्त जो होता है, ये कोई बनी हुई लाइन नहीं है, पृथ्वी पर बनी हुई नहीं, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, जिसको हम एक बेस मान के चलते हैं, एक कल्पना से हमने बना लिया है ताकि हमें पृथ्वी को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये विषुवत वृत्त रेखा है। आगे हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आगे चलते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि ये जो विषुवत वृत्त होता है, ये बिल्कुल बराबर से आधे आधे पार्ट में इनको डिवाइड करती है। लाइक हमारे जो ब्रदर सिस्टर होते हैं ना छोटे, या फिर हम जब छोटे थे, तो जैसे कोई बर्फ़ी होती थी ना, हम चाकू से काट के आधा आधा लेते थे। ठीक है, तो ये वो विषुवत वृत्त है जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वो भी इक्वल। तो पहला वाला जो पार्ट होता है, ऊपरी वाला जो पार्ट होता है, वो होता है उत्तरी गोलार्ध का, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध का। इसके बाद अब हम इस वाली लाइन को देखेंगे। यहाँ पे ये अक्षांश के बारे में बता रहा है। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इस लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुव
तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है या फिर समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। कैसे? जैसे अंश में मापने का मतलब है जो हम डिग्री में करते हैं ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो ऐसे जो अंश होते हैं इनको यही बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो हम इसको डिग्री में मापते हैं हमेशा। और अक्षांश की एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो अक्षांश के बीच में जो डिग्री वाला पॉइंट, मतलब जो डिग्री वाली लाइन होती है ना, जो पूरा वृत्त बनाती है, वो हमेशा समान होती है। ये नहीं कि एक लाइन बहुत पास में बना दी, दूसरी लाइन बहुत दूर बना दी, ऐसा नहीं होता। दो लाइन के बीच में आप कभी भी नोटिस करिएगा, दो लाइन के बीच में हमेशा समान दूरी होती है। समान दूरी का मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा विषुवत वृत्त, ठीक है, ये रहा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये हमने 20 का गैप ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी दूरी विषुवत वृत्त से 20 डिग्री के बीच में है, उतनी ही दूरी 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में है, उतनी ही दूरी 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है, और उतनी ही दूरी 60 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में है, ठीक है। अब चलिए तब हम आ जाते हैं ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। हाँ जी, तो इसको पढ़ते हैं। एक्चुअली ना मैंने आपको ये बोला कि मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी, बट मैंने आपको ये भी बोला कि ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल बेस पॉइंट है पूरे ज्योग्राफी का, तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं जितना इजी हो सकता है अपनी वर्डिंग में बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो ना, या कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख के बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे आपको जवाब देने का, या उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए फिर हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त होती है वो शून्य अंश को दर्शाती है। मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड के मैप में जो 0 डिग्री वाली जो रेखा जाती है वही हमारा विषुवत वृत्त होता है, ठीक है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। ये कह रहा है 1/4 लाइन की बात कर रहा है, 1/4 पॉइंट की बात कर रहा है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 अगर आप करते हैं, जैसे 360 डिवाइड बाय 4 कर दिया आपने, तो उसको मतलब उसका जो आंसर होगा वो क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा, 90 अंश निकलेगा। तो इसीलिए जब हम जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है हम उसको 90 डिग्री से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। बता दिया आपको जो उत्तरी वाला अक्षांश होता है, जो पॉइंट ये ऊपर वाला होता है, ये जो उत्तरी ध्रुव होता है इसको 90 डिग्री से शो किया जाता है, इसको 90 डिग्री लिखा जाता है। एंड आगे क्या लिखा है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को शो करता है। ये जो दक्षिणी वाला अक्षांश होता है, जो छोटा सा गोला होगा, बहुत छोटा गोला बनता है, बल्कि गोला है ना बनाते हैं बट वो बिल्कुल एक पॉइंट होता है, तो हमें ये गोला दिखता नहीं है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि जो दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश ही बोलेंगे क्योंकि हम इसको बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, तो ये बोला जाता है कि जो दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव जो बन जाता है वो 90 डिग्री होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। इसमें बहुत मुश्किल वर्डिंग है, मैं कोशिश कर रही हूँ इजी वे में आपको समझाने की। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर आइए, ये देखिए, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम इस डिग्री के थ्रू किस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट दक्षिण में है और कौन सा पार्ट उत्तर में है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि इंडिया का है और एक एग्जांपल है जो कि दक्षिण अमेरिका का है। तो दोनों शहरों को हमने ले लिया है। और ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बताती, जैसे हमारा विषुवत वृत्त गया
0 डिग्री वाला। हमारा जो इंडिया है वो इंडिया विषुवत वृत्त के ऊपर आता है। आप नोटिस करिएगा वर्ल्ड मैप में हमारा जो विषुवत वृत्त है वो इंडिया को क्रॉस नहीं करता है, वो ऊपर की साइड है, मतलब कि वो उत्तरी वाले पोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में आता है, और यहाँ पे जो ब्राज़ील के अंदर बेलो हॉरिजॉन्टे है ये 20 डिग्री दक्षिण में आता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो यही चीज़ ये समझाना चाहता है कि जो विषुवत वृत्त है इसकी सहायता से हम उत्तरी वाले पार्ट को और इसकी सहायता से हम दक्षिणी वाले पार्ट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है इसमें। आगे लिखता है ये चित्र 2.2 में स्पष्ट है। जो हमने चित्र 2.2 मैंने वहाँ आपको ऊपर दिखा दिया, गोल गोल बना हुआ था, विषुवत वृत्त दिखा दिया आपको। आगे क्या लिखता है 22.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था, सॉरी, सुंदर थी ना वो लड़की, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश है, अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा सेम होगी, लेकिन वो बात कर रहा है अक्षांश की आकृति की, ना कि दूरी का। उसने कहा है कि जो अक्षांश की आकृति है वो जैसे जैसे ध्रुव की तरफ आएगी, यहाँ से बीच से ऊपर की साइड या फिर बीच से नीचे की साइड जैसे जैसे जाएगी उसकी आकृति घटती जाएगी। लाइक ये देखिए, आप एक बॉल को इमेजिन करिए। बॉल है, उसका जो बीच वाला पोर्शन है, बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन हमने 0 डिग्री मान लिया। उसके ऊपर हम उत्तरी भाग को शो करने की कोशिश करते हैं। हम 20 डिग्री उत्तर में गए, मतलब कि थोड़ा सा हम उत्तर की साइड गए, ऊपर की साइड गए, हमने गोला बनाया। फिर से थोड़ा ऊपर है, हमने दोबारा गोला बनाया। फिर से थोड़ा ऊपर गए, हमने दोबारा गोला बनाया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बॉल के बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में हो जाएंगे और आप एक गोला बनाएंगे तो वो जो गोला बनेगा वो बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी आकृति छोटी हो गई। तो वो यही बोलना चाहता है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कि अक्षांशों का आकार घटता जाता है जैसे जैसे वो ध्रुव की साइड जाता है। ध्रुव की साइड जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है अक्षांश का आकार घटता जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है महत्वपूर्ण अक्षांश या फिर अक्षांश रेखा या फिर समानांतर रेखा इसको कहा जा सकता है। समानांतर रेखा क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अक्षांशों के बीच में या दो अक्षांशों के बीच में हमेशा समान अंतर होता है, इसलिए इसको समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन ही बता दी। वाओ आई एम इंटेलिजेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कुछ, ये लिखा हुआ है विषुवत वृत्त 0 डिग्री। मैंने आपको बताया जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री को शो करेगी। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तर, ये जो ये ऊ लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में उत्तर लिखा हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर को तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त, ये हमने 3 पॉइंट देखा, एक तो विषुवत वृत्त, दूसरा उत्तरी ध्रुव एंड तीसरा हमने देखा दक्षिणी ध्रुव। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। वो और रेखाएं क्या हैं पहले मैं बता दूं कि ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक हैं, ये असल में आपको पृथ्वी के अंदर नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको अपने ग्लोब में, आपको अपने मैप में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ही पोर्शन है, मैं आज इतना ही कवर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत थोड़ा टफ़ है, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा मुश्किल लगेगा इसको। आप इसको पढ़ेंगे दोबारा से, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, पहले वाली रेखा की बात करते हैं। तो ये लिखा उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो ये होती है 23.5 उत्तर, मीन्स की विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री वाली जो लाइन होगी वो कर्क रेखा कहलाती है। सेकंड है दही विषुवत रेखा से जब 23.5 डिग्री वाली जो लाइन होगी दक्षिणी वाले पार्ट में, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में कहलाएगी, जिसको मकर रेखा कहते हैं सॉरी। एंड थर्ड वाली आती है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में,
उत्तर में बात करी मैं, उत्तर में उत्तरी ध्रुववृत्त एंड फोर्थ रेखा जो आती है विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववृत्त को दर्शाती है। तो ये 4 रेखाएं, ऊपर वाली 3 रेखाएं, ठीक है। आई होप आपको ये 4 + 3 7 रेखाएं समझ में आ गई हों। एक 8वीं थी अक्ष वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो कि ग्लोब के बीच में पॉइंट होता है, एक लाइन होती है जिसको काल्पनिक रेखा होती है, जिसको अक्ष कहा जाता है। तो ये 8वां आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सेकंड वाले पार्ट में इसको आगे भी कवर करवाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं और वीडियोज़ लेकर आप सबको मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर।